हमने योग्य व्यक्ति को चुना ही नहीं। आप क्यों नहीं विधायक बन सकते? आप में कैसी कमी है मुझे बताइएगा। अब आप में से कोई कहेगा थे बन जाओ, मुझे पता है, कह सकते हो आप, आसान है कहना, पर उस काम को तो करना चाहिए ना। आज एक अंता मांगरोल बारा में एक निर्दलीय प्रत्याशी जिसने भारत की 2 बड़ी पार्टियों की नींद उड़ा रखी। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि पूर्व सीएम, वर्तमान सीएम और उनके साथ उसी सरकार की पूर्व सीएम, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े स्टार प्रचारक उस मैदान में जा रहे हैं। क्या जब सड़कें टूटी थी तब गया वहां पर कोई सड़क हादसे हुए तब गया कोई वहां पर? जब झालावाड़ में बच्चे मरे तब गया कोई? जब धरना प्रदर्शन सही स्मारक पर दिया गया तब गया कोई? पेपर लीक का मामला हुआ तब गया कोई? नहीं साहब, हम हाथ जोड़कर वोट मांगने आए हैं। आप हमें वोट देते रहो, हम तिजोरियां भरते रहेंगे और इस राजस्थान में कभी ये और कभी हम आराम से सत्ता को जो है पलटते रहेंगे, लेकिन किसी योग्य को हम नहीं आने देंगे। फिर कोई कहेगा कि उसे बोलने की सभ्यता नहीं थी या उसको नहीं थी या आप उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं नहीं समर्थन कर रहा किसी का, मैं समर्थन कर रहा हूं उसका तो किसानों के लिए लड़ता है, तो गरीब बच्चों के लिए भूखा मरता है। अगर हिम्मत है इन बड़ी पार्टियों के नेताओं की तो इनको जाना चाहिए। एक दिन जाते हैं, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, वज्र पानी छोड़ा जाता है और उसके बाद में भूल जाते हैं कि ये क्या हुआ। यही हो रहा है हमारे राजस्थान में। कोई मांग नहीं उठा रहा। किसी नेता ने नहीं कहा कि इतने पदों पर भर्ती हो जाए, जीके का वेटेज चतुर्थ श्रेणी में बढ़ा दिया जाए, पशु परिचर के अंदर इस प्रकार से ये हो जाए, या राजस्थान पुलिस का रिजल्ट समय से जारी कर दिया जाए, या इन बच्चों को फिजिकल के लिए समय दिया जाए, आगामी पेपर लीक के अंदर आपने क्या क्या पुख्ता काम किए हैं। कोई आवाज नहीं उठाता, सिर्फ आवाज उठाई जाती है एक, 30 तारीख को चुनाव है, 10 दिन हम चुनाव के लिए घर घर जाएंगे और लोगों को जगाएंगे। हम सब मिलकर हमारी सरकार बनाएंगे। हमें हमारा नेता बनाना है, हमारे क्षेत्र का नेता होना चाहिए, हमारी जाति का सीएम होना चाहिए। यही कारण है कि हम आज भी यही। आज उस बिहार की हालात आप लोग देख लीजिएगा। आजादी के कितने वर्ष हो गए, आज भी वहां के आदमी जो है टॉयलेट नहीं जाते हैं, सड़क किनारे बैठते हैं। इतनी जनसंख्या है उनके पास, क्योंकि गरीबी है साहब। क्या करें वो? सही हाथ आदमी के हाथों में नेतृत्व नहीं है तो कौन सही आदमी होगा? ये तो आपको तय करना है। पढ़े लिखे आप हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम उस व्यक्ति को तय करेंगे जिसके पास गाड़ियों की लाइन होगी। हम उस व्यक्ति को तय करेंगे जिसके पास जाति का वोट बैंक होगा। हम उस व्यक्ति को तय करेंगे जो क्षेत्रवाद के लिए हमारे साथ आगे आएगा। हम उस व्यक्ति के साथ कभी न्याय नहीं करेंगे जो घर घर आकर हमारी बात सुनता हो, जो घर घर जाकर हमारी आवाज उठाता हो। वैसे ही भर्ती विज्ञापन जो है जब जारी होता है उससे पहले हमने 1-2 बार बात उठाई भी थी कि डीपीसी हो जानी चाहिए, इतने पदों पर भर्ती आनी चाहिए, परीक्षा की तारीख आगे हो जाए, पर उनको टाइम मिले, कुछ तो हो। लेकिन नहीं साहब, हम पढ़ रहे हैं साहब, हमने इतनी फीस दी, हमने इतने 5,000 रुपए की टेस्ट सीरीज ली, वहां से कोई आवाज नहीं आएगी। आवाज आएगी तो यहीं से आएगी। तो जब जगाने की बात की जाएगी तब नाम ये आ जाएगा कि वो अध्यापक रात को भड़का रहा था बच्चों। मैं कोई नहीं भड़का रहा हूँ, मैं जगा रहा हूँ तुम्हें कि सोए सिंह जगो भारत माँ के माता तुम्हें पुकार रही, शत्रु की खड़ी फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। ताऊ माऊ चीनी बीनी जिसको टकराना है टकराओ, सर पर कफन बंधा है आना है आ जाओ। वैसे ही जोश आपके अंदर होना चाहिए।